नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में जो संकट था उस पर, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच की। और हमें आपको बताते हुए बहुत संतोष हो रहा है। संतोष इसलिए हो रहा है क्योंकि जो बात सत्यहिंदी.com के माध्यम से मैंने लगभग 20 दिन पहले कही थी, आज वो बात पूरी तरीके से सच साबित हुई। हालांकि जब मैंने उस दिन ये बात कही थी तब हमारे कई मित्रों ने, कई पत्रकारों ने मेरा मजाक भी उड़ाया था। कुछ लोगों ने यह भी कहा था कि आप तो हमेशा बीजेपी की और मोदी जी की आलोचना ही करते रहते हैं। लेकिन आज जब मैं आपसे कह रहा हूं तो मुझे कम से कम इस बात पर संतोष है कि जो मेरा विश्लेषण था, जो राजनीति को देखने का जो मेरा नजरिया था, वो पूरी तरीके से सच साबित हुआ है। मैं ज़्यादा पहलिया न बुझाते हुए आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि देर शाम ये खबर आई है कि सचिन पायलट वापस कांग्रेस पार्टी में लौट आए हैं। जी हां, सचिन पायलट वापस कांग्रेस पार्टी में लौट आए हैं। दिन में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से उनकी लंबी बातचीत हुई है और इस बातचीत के बाद एक तरीके से संघर्ष विराम हो गया है। पूरी खबर आपको दूंगा, सारी जानकारी आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले छोटी सी अपील। सत्यहिंदी.com में कोशिश है ईमानदार पत्रकारिता को नए सिरे से स्थापित करने की, और इस पत्रकारिता के सफर में आप हमारे हमसफर बने, हमें मदद करें ताकि हम सब मिलकर हिंदुस्तान में नए सिरे से पत्रकारिता को स्थापित कर सकें। आप लगातार हमें सहयोग कर रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएं और वहां पर आप सत्यहिंदी.com सदस्यता अभियान के से जुड़ें, हमें आर्थिक भुगतान करें, हमें आर्थिक मदद करें, हमें आर्थिक सहायता करें। इतना ही हमारे लिए बहुत कुछ होगा। तो फिर वापस लौटते हैं राजस्थान की खबर के तरीके से। जी हाँ, 21 जुलाई को अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा यूट्यूब पर और फेसबुक पर और साथ ही सत्यहिंदी.com के पेज पर, उस दिन मैंने कहा था बुरे फंसे मोदी। जी हाँ, और मैंने उस दिन विश्लेषण किया था कि राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार को खाड़ फेंकना उनके लिए आसान नहीं होगा। मैंने ये भी कहा था कि वो चक्रव्यूह में फंस गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा इससे बाहर कैसे निकले, और उसका सबसे बड़ा कारण था उन्होंने गलत घोड़े पर दांव लगाया था। और फिर मैंने आपको 3 अलग अलग कोणों से पूरी घटना का विश्लेषण किया था। उसके बाद 29 जुलाई को भी हमने उसका पार्ट 2 के एक हफ्ते के बाद 29 जुलाई को भी हमने आपसे कहा था बुरे फंसे मोदी पार्ट 2, और उस दिन भी हमने यही बात दोहराई थी कि अब नरेंद्र मोदी के लिए बाहर निकलना आसान नहीं होगा। नरेंद्र मोदी का नाम मैं बार बार इसलिए लेता हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में बगैर उनके सहमति के, बगैर उनके इनिशिएटिव के पत्ता भी नहीं खड़कता, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जो कुछ भी पॉलिटिकल मूव होता है वो उनके इशारे पर होता है, उनके कहने पर होता है। आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं उस वक्त की खबर यह है कि सचिन पायलट, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच में राहुल गांधी के घर पर तकरीबन 2.5 घंटे की मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद कांग्रेस पार्टी के जो संगठन मंत्री है केशव वेणुगोपाल ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत ही फ्रैंक, अच्छी बातचीत हुई है सचिन पायलट के साथ, और सचिन पायलट ने पार्टी में आस्था जताई है। सोनिया गांधी ने सचिन पायलट ने जो मुद्दे उठाए हैं उन मुद्दों की पड़ताल करने के लिए 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है। और साथ ही साथ सचिन पायलट ने एनडीटीवी से ये कहा है कि मैंने तो कहा था मैं कभी भी बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। तो पूरा 1 महीना जो पूरा घटनाक्रम चला था, अगर याद होगा तो सचिन पायलट ने पहले ही दिन ये बात कही थी कि मेरे बारे में आलाकमान के सामने मेरी छवि धूमिल करने के लिए दरअसल ये अफवाह फैलाई जा रही है कि मैं बीजेपी में शामिल होने जा रहा हूं। अब ये बात पूरी गंभीरता के साथ कही जा सकती है कि 14 अगस्त को जब राजस्थान विधानसभा की बैठक होगी तो उस दिन अशोक गहलोत की सरकार के ऊपर कोई खतरा मंडरा नहीं रहा होगा, क्योंकि आज के घटनाक्रम के बाद से कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर अपने पुराने जो बहुमत का आंकड़ा था वहां पर स्पष्ट पहुंचती हुई नजर आ रही है। यानी 102 जो अशोक गहलोत के साथ थे, 18 और एक सचिन पायलट यानी 19, 121 विधायकों का आंकड़ा
अब अशोक गहलोत की सरकार के साथ होगा 200 की विधानसभा में। यानी भारतीय जनता पार्टी जो ये मंसूबे दिखा रही थी कि वो अशोक गहलोत की सरकार को अनसीट कर सकती है, अब उसको और लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि अब ये स्पष्ट नहीं है कि सचिन पायलट की भूमिका पार्टी में क्या होगी। क्या वो दोबारा अशोक गहलोत की सरकार में शामिल होंगे? क्या वो दोबारा डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे? क्या वो दोबारा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे? या फिर उनकी भूमिका राजस्थान के बाहर सेंट्रल में होगी, यानी राहुल गांधी की अपनी टीम के अंदर होगी, उनको वहां पे बड़ी भूमिका दी जा सकती है। लेकिन इतना तो तय है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में जो खाई पैदा हुई थी और जिसके बारे में अशोक गहलोत ने कई अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, अब अगर वो साथ रहते हैं तो अशोक गहलोत की सरकार को आने वाले कुछ समय तक एक तरीके को संजीवनी मिल जाएगी। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए कि कहां नरेंद्र मोदी से राजस्थान में चूक हुई, 3 बड़ी चीजें मैंने आपको पहले बताई थी। पहला बड़ा कारण यह था कि अशोक गहलोत ने लगभग उसी तरीके का खेल खेला, वैसे ही शतरंज के ऊपर बाजियां खेली जिस तरीके से नरेंद्र मोदी और अमित शाह खेलने के आदी हैं। यानी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल हुआ, वह उनकी तरफ से जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप था और जो पुलिस विभाग था, दूसरे और तमाम लोग थे, वो हर पिछले 2-2.5 महीने से वो हर बगावत करने वाले जो उनके नेता थे और दूसरे और लोग थे, उनके एक एक कदम पर वो नजर रखे हुए थे। यानी उनको हर पल की जानकारी मिल रही थी कब कुछ क्या क्या हो सकता है। और उसी तरीके से अशोक गहलोत ने लगातार अपने पत्ते जो है वो फेंटते रहे, कभी राज्यपाल के ऊपर दबाव बनाकर, कभी ये कहते हुए कि भाई आप जो हैं वो अगर करेंगे तो जनता उनको घेर लेगी। लगातार उनको चिट्ठियां लिखते रहे। साथ ही साथ जो नरेंद्र मोदी के विश्वस्त केंद्रीय मंत्री थे, उनको एक तरीके से उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया, ऑडियो क्लिप्स बाहर कर दिए। तो जो पूरा का पूरा खेल था, और इसके साथ साथ मानेसर में जहां सचिन पायलट के साथ साथ बगावती विधायक इकट्ठा थे, वहां राजस्थान के पुलिस पहुंच गई। तो ये वो सारे खेल थे जिसमें नरेंद्र मोदी और उनकी टीम बहुत ही सिद्धहस्त है। तो लगभग वही खेल अशोक गहलोत ने खेला और एक कदम आगे बढ़ते हुए खेला और अपने विधायकों को टूटने से बचाया। जो 102 विधायक थे, बहुत ही थिन मार्जिन था, लेकिन इसको टूटने से उन्होंने बचाया। दूसरा बड़ा कारण यह था कि सचिन पायलट अशोक गहलोत से नाराज जरूर थे, लेकिन वो शायद पूरी तरीके से मन नहीं बना पा रहे थे कि बीजेपी में जाने से उनको क्या फायदा होने वाला है। वहां पर पहले से वसुंधरा राजे सिंधिया है, वहां पर पहले से गजेंद्र सिंह शेखावत है, वहां सतीश पूनिया है, गुलाब चंद कटारिया है, दूसरे बड़े बीजेपी के नेता हैं। वो भला सचिन पायलट अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो फिर सचिन पायलट के मुख्यमंत्री बनने का सपना कैसे पूरा हो सकता है। बीजेपी सबसे पहले अपने विधायकों को, अपने नेताओं को, और वसुंधरा राजे सिंधिया के होते हुए तो सवाल खड़ा ही नहीं होता था। तो सचिन पायलट के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये पैदा हो गई थी। हालांकि सचिन पायलट का मुकदमा लड़ने के लिए जो नरेंद्र मोदी सरकार के जो सबसे विश्वस्त वकील थे, चाहे वो हरीश साल्वे रहे हों, चाहे वो मुकुल रोहतगी हो, वो उतरे थे। तो उससे ये इस धारणा को पुष्टि मिली थी कि दरअसल इनके पीछे कौन लोग खेल रहे हैं। लेकिन सचिन पायलट को जब ये बात समझ में आ गई कि कांग्रेस में अगर बने रहेंगे तो अशोक गहलोत के बाद उनका नंबर आ भी सकता है, लेकिन अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके लिए ये रास्ता आसान नहीं होगा और शायद ये मौका उनको कभी ना मिले। क्योंकि बीजेपी में बाहरी लोगों के लिए सांसद बनना, विधायक बनना, मंत्री बनना तो आसान होता है, लेकिन शीर्ष पद पर जाना बहुत मुश्किल होता है। ये बात मैंने आपको 21 जुलाई को भी कही थी जब मैंने कहा था बुरे फंसे मोदी। और तीसरी बात जो बीजेपी के पूरे खेल को बिगाड़ रही थी वो ये थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया रिलक्टेंट थी पहले दिन से। उनको सचिन पायलट के साथ या सचिन पायलट का बीजेपी में आना उनको पसंद नहीं था। उन्होंने कभी भी आला कमान की इस योजना को चढ़ाने में मदद नहीं की। जैसे कर्नाटक में जब कुमारस्वामी की सरकार गिराई जानी थी तो उस वक्त BS येदियुरप्पा पूरी ताकत के साथ जुटे हुए थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। या मध्य प्रदेश के अंदर जब कमलनाथ की सरकार को गिराना था, जब कांग्रेस के विधायकों में बगावत करनी थी, तो उस पूरे खेल में शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्रा, नरेंद्र तोमर, तमाम बीजेपी के बड़े नेता उसमें लगे हुए थे। शिवराज सिंह चौहान जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे खुद उसमें लगे हुए थे। और यहाँ पर पूरा का पूरी बीजेपी वो उन लोगों के हाथों में थी जिनका दरअसल
वहाँ कोई बहुत ज़्यादा रुतबा है नहीं, जब बहुत ज़्यादा जनाधार है नहीं। जनाधार किसका था? वसुंधरा राजे सिंधिया का। वो समझती थी अगर सचिन पायलट इधर आते हैं तो उनके लिए मुसीबत पैदा हो जाएगी, लिहाजा उन्होंने हाथ खाली छोड़ दिए, उन्होंने आला कमान की कोई मदद नहीं। ये एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया था जिस चक्रव्यूह को तोड़ना नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं था। इसलिए हमने 21 जुलाई को भी ये बात कही थी, हमने 29 जुलाई को भी ये बात कही थी, और हमें आज इस बात पे संतोष है कि हमारा जो राजनीतिक विश्लेषण था वो सच साबित हुआ है। और यही हमारा उद्देश्य है कि झूठी खबरों पर यकीन ना किया जाए, अफवाहों पर यकीन ना किया जाए, सच्ची घटनाओं पे, सच्चे तथ्यों के आधार पे, सच्चाई के आधार पे अपने दर्शकों को, अपने लोगों को और अपने जो वाकई में राजनीति समझना चाहते हैं उन तक जानकारी रखी जाए। और अगर कहीं उसमें गलती भी होती है तो ईमानदारी से उसको माना जाए। और आज हमें इसीलिए बहुत संतोष है। और अंत में मैं फिर ये कहूँगा कि ये जो पूरी कोशिश थी, इस पूरी कोशिश में अभी भी एक चीज़ बची रह गई है, और वो ये है कि सचिन पायलट का आगे का भविष्य कांग्रेस पार्टी में क्या होगा। क्या अशोक गहलोत उनको पूरी तरीके से अपना पाएंगे, स्वीकार कर पाएंगे? क्या वो राजस्थान में दोबारा राजनीति कर पाएंगे, या राहुल गांधी की टीम में भविष्य की राजनीति के लिए कदम ताल करेंगे? नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।